जज के मकान की छत पर मृत मिले चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के बाद पूरे प्रदेश भर में न्यायिक कर्मचारियों में आक्रोश है, जिसे लेकर कोटा में न्यायिक कर्मचारी पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर है। कर्मचारियों की मांग है कि सुभाष मेहरा के परिजनों को मुआवजा मिले और मामले की सीबीआई जांच हो। कर्मचारियों का आरोप है कि सुभाष मेहरा की मौत के पीछे कई खुलासे होंगे जो जांच में सामने आएंगे। कोटा जिला कलेक्ट्रेट के गेट पर न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश व धरना जारी। संघ के जिला अध्यक्ष सोहन पाल मीणा ने बताया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक सामूहिक अवकाश जारी रहेगा। उन्होंने कहा, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम कोटा दौरे पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे। राहुल गांधी के समक्ष अपनी मांग रखेंगे। न्यायिक कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में धरने पर लगातार जुटे हैं। उनका कहना है उनके साथी सुभाष मेहरा की रहस्यमय मौत के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। सीआईडी सीबी द्वारा मामले की जांच की जाए। मृतक सुभाष के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। कर्मचारियों ने धरना स्थल पर राम स्तुति व आरती कर भगवान के समक्ष भी अपनी मांग रखी। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से ब्यूरो चीफ जेबा पटेल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज चैनल में। बिल्कुल दोस्तों, न्यायिक कर्मचारी खुद न्याय के मंदिर के सामने गुहार लगाते हुए प्रशासन से खुद के न्याय के लिए। बिल्कुल दोस्तों, ये देख के आपको आश्चर्यजनक होगा कि जैसे आप देख सकते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर जस्ट हमारे सामने है और ये न्याय कर्मचारी यहाँ पे न्याय के गुहार लगाते हुए। बिल्कुल दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी के सुभाष मेहरा जिनकी मौत हो गई, उनके लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में। आइए सीधा जानते हैं, जुड़ते हैं न्याय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष से और जानते हैं कि आखिरकार मामला क्या है और किस तरह की मांगे हैं। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है, किस प्रकार की मांगे हैं आप लोगों की? पिछले पूर्व 5 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल मैडम, कि हमारी जो मांगे हैं सुभाष मेहरा के जो परिजनों को एक तो उचित मुआवजा दिया जाए और संबंधित अधिकारी को एपीओ किया जाए और एफआईआर दर्ज की जाए। बड़ी विडंबना है कि न्यायपालिका का एक छोटा कर्मचारी वो न्याय की गुहार के लिए 17,500 कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं और न्यायपालिका ध्यान नहीं दे रही। माननीय उच्च न्यायालय हमारे जो पदाधिकारी है माननीय उच्च न्यायालय के वार्ता के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने सहमति दी है कि ये बातें सारी मान लेंगे, आपकी सारी मांगे मान लेंगे। लेकिन फिर भी वहाँ पे जयपुर आए हमारे पदाधिकारी और आनंद श्रीवास्तव कमिश्नर जयपुर का वो एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर रहा है। इसलिए हम डटे हुए हैं जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती और हमारे भाई सुभाष मेहरा को न्याय नहीं मिल जाता और संबंधित अधिकारी पीठासीन अधिकारी केएस चालाना के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और सीबीआई जांच की जाए और संबंधित उनके जो परिजन हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। यही आंदोलन लेके हमारे सारे राजस्थान के 17,000 कर्मचारी सड़कों पे बैठे हुए हैं। इसी को हम मतलब कोटा संभाग के अंदर और कोटा के अंदर कम से कम 600 कर्मचारी 4 दिन से लगातार धरने पे बैठे हैं, लेकिन न्यायपालिका पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसलिए फिर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो सड़कों की ओर कूच करेंगे और जयपुर में पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे। सोहन पाल मीणा, जिला अध्यक्ष। जैसे कि आप देख सकते हैं, खुद कल एक दिन पूर्व में ही हमारे सीएम अशोक गहलोत जैसे यहाँ पे कोटा दौरे पे आए हुए थे। राहुल गांधी जैसे आप देख सकते हैं कितने गद्दावर नेता यहाँ पे हैं, आ रहे हैं और प्रवास पे हैं राजस्थान के। फिर भी आप देख सकते हैं न्याय कर्मचारियों को खुद न्याय मिलने के लिए कहाँ कमी लग रही है, आखिरकार क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई और किसके पीछे सब चीजों का आप षड्यंत्र मानते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायपालिका का कर्मचारी था, न्यायपालिका का यहाँ से रिकमेंड होना चाहिए कि उसको उचित मुआवजा और परिवार को नौकरी और संबंधित अधिकारी को एपीओ किया जाए। इसमें सरकार का कोई दखल अंदाज नहीं रहता। जब अगर न्यायपालिका हमारा कहना नहीं मानेगी, हमारी उचित मांगे मंजूर नहीं करेगी तो हम सरकार का यात्रा आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा आ रही है। अगर 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हम यात्रा की रुकावट का मतलब विधान करेंगे। मौत के पीछे किसका हाथ मानते हैं, किसके षड्यंत्र मानते हैं आप? संबंधित अधिकारी की छत के ऊपर मृतक पाया गया हमारा कर्मचारी, तो जिसके घर पर कर्मचारी मृतक पाया गया जिम्मेदारी उसकी बनती है। या तो वो आता वहाँ पे घर वालों को बात करता और उसको बारे में मतलब जानकारी करता, या खुद वो एफआईआर दर्ज करवाता जाके। पुलिस को दबाव में लेके संबंधित अधिकारी पीठासीन अधिकारी केएस चालाना ने पुलिस को दबाव में लेके हमारे कर्मचारी के परिजनों को धमकाया कि कोई कार्रवाई नहीं करना, तुम्हें जज साहब बहुत पावरफुल है। इसलिए हम चाहते हैं कि केएस चालाना सस्पेंड होना चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे कौन से ठोस सबूत है जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए? अगर मृतक है, मौत हुई है, हत्या हुई है, तो फिर आखिरकार क्यों अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है? मैडम, अगर
किसी के घर पे मृतक का शरीर मिला है वहाँ पे, तो जिम्मेदारी उसकी बनती है, या तो खुद एफआईआर दर्ज करवाता, और पोस्टमार्टम भी उन्होंने दूर करवाया है। मतलब 4 किलोमीटर एसएमएस हॉस्पिटल था और 15 किलोमीटर दूर जाके उसने पोस्टमार्टम करवाया एक छोटी सी डिस्पेंसरी के अंदर। तो संदेह के घेरे में, संबंधित अधिकारी संदेह के घेरे में, वो या तो खुद एफआईआर दर्ज करवाता, और अभी भी सारे जुडिशल मजिस्ट्रेट, सारे न्यायिक अधिकारी प्रेशर बना रहे उसके ऊपर, आनंद श्रीवास्तव कमिश्नर के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करना। लेकिन बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं था, सुभाष मेहरा का। सुभाष मेहरा का मोबाइल दे दिया और सिम जब्त कर ली इन लोगों ने, पुलिस वालों ने। अगर सिम की जांच की जाए तो इसका सारा न्याय मिल जाएगा, कौन गलत है और कौन सही है। आगे आगामी क्या करने वाले हैं फिर न्याय कर्मचारी? मैंने संकेत दे दिया, अगर 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो सरकार की तरफ कूच करेंगे। और सरकार अभी हाड़ौती का दौरा कर रही है, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहा है, तो हम उस यात्रा को बाधा करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे उसकी। बिल्कुल, सरकार से क्या गुहार है आप लोगों की सीधा, और आज के दिन क्या विशेष किया? कमिश्नर सरकार का रहता है, अगर सरकार भी चाहे तो इस पर एफआईआर दर्ज कर सकती है। कमिश्नर को मना कर दिया जुडिशल अधिकारियों ने और सरकार के मंत्रियों ने कि एफआईआर दर्ज नहीं की जाए, लेकिन ये 17,500 कर्मचारियों के साथ धोखा है। इसलिए अगर 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हम सरकार की तरफ कूच करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा को हम व्यवधान पैदा करेंगे। आप लोगों ने चीफ मिनिस्टर से मिलने की कोशिश नहीं करी, आप लोगों की बात उनको बताने की कोशिश नहीं करी? जब वो खुद कोटा दौरे के ऊपर थे तो आप लोग क्यों नहीं मिले उनसे? छोटे कर्मचारी को कौन सुनता है? छोटे कर्मचारी कौन सुनता है? न्यायपालिका यहाँ के एमपी एमएलए, यहाँ के मंत्री सारी रोज पेपर में जा रही, लेकिन कोई आज तक हमारा हाल चाल नहीं पूछा। यहाँ के यहीं का मतलब बहुत बड़ा दिग्गज मंत्री जो यहीं रहते हैं बिल्कुल 70 मीटर की दूरी पे ही यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल रहते हैं, और आप देख सकते हैं ज्यादा दूरी पे नहीं है, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये अपने आप में एक निंदनीय बात है। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे सीधा? मतलब क्या है कि जयपुर के अंदर हमारे वरिष्ठ साथी धरने पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं, वरिष्ठ मुस्लिम धरने पे बैठे हैं, फिर भी वहाँ की सरकार, यहाँ के लोग और यहाँ के प्रशासन और माननीय उच्च न्यायालय इधर ध्यान नहीं दे रहा। एफआईआर देता है, गोली देता है, मतलब सहमति देता है, वहाँ मना कर देता है, लेकिन एफआईआर दर्ज होगी जब भी हम सब बैठेंगे यहाँ से। बिल्कुल, सुभाष मेहरा के परिजनों को किस प्रकार से आप सहयोग कर रहे हैं सब लोग मिलकर? सुभाष मेहरा का परिजन हमारा परिजन है, हमारा छोटा भाई था, और अगर उसको न्याय नहीं मिला तो न्यायपालिका को हम खुलने नहीं देंगे, चाहे कितने ही दिन लग जाए, यहाँ बैठा रहेंगे हम। ताले लगे हुए हैं सभी न्यायालयों में, आज की तारीख में सभी न्यायालयों में ताले हैं। टोटल 13,500 अदालतें, 1300 अदालतें हैं, उनमें सब में ताले लगे हुए हैं, और 17,500 कर्मचारी सड़कों पे हैं। बिल्कुल, आपका पूर्ण परिचय? सोनपाल मीणा, जिलाध्यक्ष कोटा। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे इस विषय के ऊपर आप सीधा? इस विषय में सीधा संबंध ये है कि न्यायिक अधिकारी जो था उसने साजिश रच के हमारे उस कर्मचारी की हत्या को आत्महत्या घोषित करने की कोशिश करी। हम जब तक वो हत्या की एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जब तक परिजनों को मुआवजा नहीं मिलेगा, उसके परिजनों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, हम इसी तरह डटे रहेंगे, इसी तरह हड़तालें करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे और पूरी तरह से सड़कों पर उतरेंगे। अभी भी अगर हमारे को न्याय नहीं मिला तो अभी तो हम केवल न्यायालय परिसर के बाहर बैठे हैं, पूरे शहर में चक्कर लगाएंगे, एक व्यक्ति को न्याय विभाग की, न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों की दादागिरी बताएंगे कि किस प्रकार ये मनमानी करते हैं, किस प्रकार से अपने आप को बचाते हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। पुरुषोत्तम कुशवाहा जी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय के ऊपर सीधा? इस विषय के ऊपर सीधा ये है कि षड्यंत्र के तौर पे उसको मारा गया है जी, और उसकी लाश ऊपर छत पे कितनी बजे मरा हो, उसको 10 बजे करीब पुकारा गया, हालांकि वो उसी घर में काम करता था, जज के यहाँ गुलामी करता था, उसके बावजूद उसको पुकारा नहीं गया कि वो कैसे मरा कैसे नहीं मरा। सीधा उसको पुलिस के द्वारा उसको लाश को भिजवा दिया। विष्णु प्रसाद गुप्ता मैम, सीनियर लीडर। और ये क्या सुभाष मेहरा की जो निर्मम हत्या हुई है, न्यायपालिका का अधिकारी इस तरह से करेंगे तो फिर पब्लिक को क्या न्याय देंगे वो? बिल्कुल नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है कि इनको शर्म आनी चाहिए हाईकोर्ट जजों को, मतलब क्या नाम है कि एक क्या नाम है अधिकारी जो है को बचाने के लिए सारे जुडिशल अधिकारी एक हो गए, जबकि उसको न्याय नहीं मिला, और वो उसकी तबीयत बिल्कुल स्वस्थ थी, क्या नाम है सुभाष मेहरा की, उसके परिजनों ने भी बताया है, और वो एकदम स्वस्थ था, मतलब कोई उसकी क्या नाम है बीमारी नहीं थी, लेकिन ये न्यायिक अधिकारी को बचाने के लिए सारे अधिकारी एकजुट होकर और एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी और एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ में यहाँ पे देख सकते हैं महिलाएं कर्मचारी भी मौजूद है, न्याय कर्मचारी, उनसे भी जुड़ते हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। नंदा होरा।
जी। न्यायिक कर्मचारी हूँ मैं जी। और मैडम ये न्याय विभाग में ही न्यायिक कर्मचारी के साथ अन्याय हो रहा है। बहुत शर्म की बात है जो कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और हम जो न्याय विभाग में आते हैं न्याय के लिए, अगर उन्हीं के साथ अन्याय होगा तो पब्लिक कहाँ जाएगी? यही तो चीज़, विषय की बात, सोच की बात है कि न्याय कर्मचारियों के साथ में अगर इस प्रकार की न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ेगी तो फिर आमजन कहाँ जाएगी? कहीं नहीं, कहाँ जाएगी? उनके वो भी परेशान है। देखो कितने दिनों से ताले लग रहे हैं, परेशान है पब्लिक, सभी परेशान है इसके पीछे। न्यायालयों के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से कोर्ट कैंपस के अंदर जो न्याय के लिए आ रहे हैं कर्मचारी खुद अगर इस तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे तो जो आप कोर्ट कैंपस की अस्त व्यवस्था देख रहे हैं, काम कार्य पूरे ढंग से पटल पे नहीं किए जा रहे हैं, तो आखिरकार क्या कहना चाहेंगे इस पे सीधा? आखिरकार कब तक चलेगा ऐसे? जो और लोग भी न्याय के लिए कोर्ट में आ रहे हैं उनका क्या होगा फिर? जब तक हमारे कर्मचारी को न्याय नहीं मिलेगा जब तक काम बंद रहेगा और हम हड़ताल पे ही रहेंगे। बिल्कुल जी। आम जन के जब न्याय कर्मचारियों के साथ में ऐसा हो रहा है तो आम जन ऐसी, तो फिर खुद की सुरक्षा कैसे देखती हैं? कैसे देखेंगे जब आगे पीठासीन अधिकारी, उच्च अधिकारी बैठे हैं, वो ही ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कैसे होगा न्याय? न्यायिक कर्मचारियों के साथ ही अन्याय हो रहा है तो बहुत ही शर्म की बात है। बिल्कुल दोस्तों, और भी लोग हैं हमारे बीच में, उनका भी जानना है। बिल्कुल, सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे आप? नीलिमा जैन। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे इस विषय के ऊपर सीधा आप? यही कि हमारे न्यायिक कर्मचारी के साथ में बहुत अत्याचार हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, सुसाइड घोषित किया जा रहा है। ये सुसाइड भी है, चलो हम मानते हैं सुसाइड है, तो आप जांच करने से घबरा क्यों रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर गलती है, कुछ कमी है, इसी वजह से आप लोग बच रहे हैं। आप जांच कीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए। जो यदि आप निष्पक्ष जांच करते हैं और यदि लगता है कि आप सही हैं तो सामने आ जाएगा। आप डर क्यों रहे इस चीज़ के लिए? आज न्यायिक कर्मचारी जयपुर न्याय से इतने दिन से बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं किया गया है। हम लोग पिछले 4 दिन से हम स्ट्राइक पर हैं, अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली है, किसी ने कुछ पूछा नहीं है हमसे। तो ये बहुत बड़ी कमी है इन लोगों की। कहीं ना कहीं इनके अंदर किसी को लगता है कि हम कहीं गलत हैं, इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ है, वरना FIR दर्ज करने में क्या प्रॉब्लम है? मौत के पीछे आप किसका हाथ मानती हैं? पुख्ता बिल्कुल। अब हाथ का हम कंफर्म कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस अधिकारी की छत पर उसकी लाश मिली है, और सबसे बड़ी बात, छत पर लाश मिली है, उसकी सिम क्यों गायब की गई? सिम में कुछ ना कुछ ऐसे सबूत थे जो उनके खिलाफ थे, जिसकी वजह सिम गायब की गई। तो सिम गायब क्यों की गई? तो उसको जला दिया गया, उसके परिजनों को सूचित क्यों नहीं किया गया पहले? वो सब किया जाना चाहिए था। यदि आपने सारे सबूत मिटाने के बाद में उनको सूचित किया है तो ये बहुत गलत है। तो ये सब सूचना आपको पहले देनी चाहिए थी। आप गलती कर रहे हैं, उसके बाद भी आप बचने की कोशिश कर रहे हैं उससे, और जब इतना बोल रहे हैं, पूरे कर्मचारी बैठे हुए स्ट्राइक पर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी के कान पे, कोई जू तक नहीं रेंग रही है, तो ये बहुत गलत है। बिल्कुल, मांगे अगर पूरी की नहीं जाती हैं तो फिर आगे का क्या रहने वाला है? मांगे यदि पूरी की जाती हैं, हमारी मांगे पूरी की भी जाती हैं, तो भविष्य में भी हम देखा जाए तो जितना यदि बोला जाए कि ये न्यायपालिका है, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार न्याय कर्मचारियों पर ही होता है। यहाँ कोई भी मतलब हमेशा, आज भी ऐसा लगता है दास प्रथा चल रही हो। जनरली हम लोगों को जो बोला जाता है हम वही करना होता है। कर्मचारी आज भी घरों पे काम कर रहे हैं, घर पे काम करने की उनको कोई सुविधाएं नहीं है, उनको कोई छुट्टी की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, वो आज ही वही सब काम कर रहे हैं। तो ये सब, इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाया जाना चाहिए उनको। बिल्कुल, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। बिल्कुल, धरना करना ही इन सब चीज़ों का सुझाव है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर अगर FIR नहीं करती है तो आगे और कार्रवाई करेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, और भी यहाँ पे कर्मचारी हमारे साथ में मौजूद हैं, आपका भी नाम जानना चाहेंगे? बिल्कुल, संपत कंवर। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप सीधा? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भाई जो कर्मचारी के संग ऐसा हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है तो हम लोग बैठे हुए हैं। ये जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल, आपका नाम जानना चाहेंगे? श्रीमती सूरज नामा। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप? खुद की सुरक्षा कैसे देखती हैं फिर ऐसे में? कर्मचारी वो इकलौता बेटा था, जज साहब को उसको सोचना चाहिए था। मृतक मिला है, उसकी छत पर है, तो कम से कम खुद FIR दर्ज करवाना चाहिए था उसके बाद। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप देखा सुना जाना है कि किस तरह से हमारे पीछे आप यहाँ पे बैनर पोस्टर भी देख सकते हैं, राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने अपनी मांगे यहाँ पे 6 पॉइंट्स के अंदर लिख रखी है। मृतक श्री सुभाष मेहरा की निर्मम हत्या की FIR दर्ज की जाए। जैसे आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, यही सभी मांगे हैं कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया जाए। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल जी, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा सुना जाना कि किस प्रकार से लगातार यहाँ पे जी जैसा उनका रोष था ना, उस हिसाब से वो उनको नोटिस वगैरह दे सकते थे, लेकिन उनको जान से नहीं मारना चाहिए था। जो है ना, जान से जो मारा है ना, वो नहीं मारना चाहिए था। ज्यादा नोटिस दे देते, उनको डांट देते, कर देते, तो कम से कम उस परिवार का व्यक्ति तो नहीं जाता ना।
बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सुभाष मेहरा की यहाँ पे तस्वीर लगा के आरती की जा रही है और न्याय की गुहार लगातार सत्र न्यायालय के परिसर के सामने लगातार लगाई जा रही है कि किस तरह से न्याय कर्मचारी पूरे प्रदेश भर के अंदर आंदोलन में है और स्ट्राइक पे है कि उनकी मांगे पूरी की जाएं। उनके जो साथी कर्मचारी थे सुभाष मेहरा, उनकी जो मौत हुई है उसके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, इन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा के अंदर बहुत ही बड़ी रोक और रुकावट यहाँ पे खड़ी कर देंगे न्याय कर्मचारी अगर उनकी मांगे नहीं दी जाए। इन्होंने सीधा सीधा प्रशासन को, सरकार को 2 दिन की यहाँ पे अल्टीमेटम दिया है कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर इनकी गुहार नहीं सुनी जाती है, एफआईआर नहीं काटी जाती है, सीबीआई जांच और जो आगामी की कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ये लोग लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं 2 दिन बाद में जो अपने आप सरकार को और न्याय अधिकारियों को सोच में डाल देगा। बिल्कुल दोस्तों, ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।